हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। बची हुई 476 सीटों पर आज ही डाले जाएंगे वोट। यूपी में 825 में से 349 ब्लॉक प्रमुख चुने जा चुके हैं निर्विरोध। बची हुई 476 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग की गिनती। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा में अब तक 25 गिरफ्तार। हिंसा की 24 घटनाएं हुई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और धांधली को लेकर 11 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। एसपी कार्यकर्ता सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। अधिकारियों के जरिए राज्यपाल को भेजेंगे ज्ञापन। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा के बाद अखिलेश का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी। गोंडा में एसपी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे का वीडियो वायरल हुआ। नामांकन के दौरान समर्थकों से लाठी डंडे लेकर चलने की कर रहे हैं बात। बैजनाथ दुबे ने वीडियो को एडिटेड बताया। कटरा बाजार में 7 जुलाई को भिड़े थे एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी उम्मीदवार वंदना राय के संबंधी को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज जारी है। लखीमपुर खीरी में एक महिला प्रस्तावक से बदसलूकी के मामले में एक्शन। सीओएसओ को किया गया सस्पेंड। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा पर बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। प्रदेश में है अराजकता का माहौल। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 42,648 नए केस मिले। 1,206 मरीजों की जान गई। देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97.2% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की आम आदमी और नेताओं से अपील, सभी वर्ग करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन। टूरिस्ट प्लेसों पर उमड़ रही भीड़ को लेकर नीति आयोग ने जताई चिंता। कहा लापरवाही बरती गई तो मामला हो सकता है गंभीर। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चेताया। कहा अभी मौज मस्ती का वक्त नहीं है, वायरस पर अभी काबू पाना बाकी है। मुंबई के कुर्ला में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। शाम 5 बजे के बाद तक खुली रही दुकानें। मार्केट में बिना मास्क घूमते नजर आए लोग। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में कोरोना से बेखौफ लोग। खरीदारी करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुलिस को दिया निर्देश, पर्यटन स्थलों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। दिल्ली के सदर बाजार में कोरोना से बेखौफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली का गफ्फार मार्केट और नाईवाला मार्केट बंद। 11 जुलाई रात 10 बजे तक रहेगी बंद। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर रोहिणी सेक्टर 13 के डीडीए मार्केट को भी बंद किया गया। 12 जुलाई तक बाजार रहेगा बंद। हैदराबाद में चार मीनार के पास लोगों की उमड़ी भीड़। कोविड नियमों का पालन करना लोग भूल गए। मसूरी के पास केम्प्टी फॉल में लोगों की भीड़ जमा होने के बाद प्रशासन सख्त। एक बार में 50 लोगों के ही जमा होने की सीमा तय की गई। हिल स्टेशनों पर भीड़ जुटने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चिंतित। जल्द करेंगे होटल एसोसिएशन के साथ बैठक। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कांवड़ यात्रा का मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, बाकी राज्यों से भी बात करके लेंगे फैसला। भारी तादाद में हिमाचल पहुंच रहे लोगों से सीएम जयराम ठाकुर की अपील। कहा कोविड नियमों का पालन जरूर करें। अनलॉक के बाद हिमाचल में रोजाना औसतन 18,500 वाहनों की एंट्री हो रही। हिमाचल के डीजीपी बोले पर्यटन कोरोना नियमों का पर्यटक पालन करें जरूर। यूपी के कांवड़ यात्रा पर बोले स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव कोविड नियमों को ध्यान में रखकर कोई भी काम होना चाहिए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,563 नए केस मिले। 130 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 3,039 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में करीब 3,500 लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,992 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 200 लोगों की जान गई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 नए केस मिले। 13 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 81 केस मिले। 3 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के कप्पा वेरिएंट के 2 केस पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना लहर के बीच केरल में जीका वायरस से हड़कंप। अब तक 14 नए केस की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोली फौरन लेंगे एक्शन। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर उच्च स्तरीय बैठक की। देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द तैयार करने के लिए कहा। पीएम ने कहा प्लांट के रखरखाव के लिए अस्पताल स्टाफ को मिले पूरी ट्रेनिंग। प्लांट पर नजर रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। पीएम केयर्स फंड की मदद से देश भर में बन रहे हैं करीब 1500 ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर डीडीएमए की बैठक। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर लगी मोहर। बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हुई बात। दिल्ली में वेरिएंट को रोकने के लिए सरकार उठा रही है जरूरी कदम। डीडीए की मीटिंग में कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा हुई। दूसरी लहर से कमजोर होगी तीसरी लहर, कम लोग होंगे इससे प्रभावित। जायडस कैडिला की एंटी कोविड वैक्सीन को मंजूरी बोले वीके पॉल। कहा अभी ट्रायल के बाद डेटा इवैल्यूएशन का काम किया जा रहा है।
मॉडर्ना की एंटी कोविड वैक्सीन की मंजूरी पर बोले वीके पॉल, जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। गर्भवती महिलाओं के लिए एंटी कोविड वैक्सीन सेफ है। गर्भवती महिलाएं खुद भी वैक्सीन ले और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वीके पॉल ने स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिया भरोसा, कहा वैक्सीन से किसी तरह का खतरा नहीं। वीके पॉल ने कहा एंटी कोविड वैक्सीन लगवाने से महिलाओं में बांझपन का खतरा नहीं है। मुंबई में अगले 2 दिनों तक वैक्सीनेशन बंद। टीके की कमी की वजह से सभी सरकारी अस्पतालों और बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं होगा टीकाकरण। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया को लिखा खत, प्रदेश के लिए वैक्सीन अवेलेबल करवाने की मांग की। पंजाब में कोविशील्ड वैक्सीन का 1 दिन का रह गया स्टॉक। सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र से वैक्सीन के लिए लगाई गुहार। चंडीगढ़ प्रशासन ने सुखना लेक पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। लेक घूमने के 7 लोगों को वैक्सीनेट भी किया गया। बिहार के कटरा में सिविल सर्जन ने लॉन्च की टीके वाली नाव। बाढ़ प्रभावित इलाकों में किया जाएगा वैक्सीनेशन। पंजाब में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू खत्म। खुली जगहों पर 200 और इंडोर में 100 लोग हो सकते हैं इकट्ठा। पंजाब में शर्तों के साथ बार, जिम, सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत। स्टाफ और विजिटर्स को लगी होनी चाहिए वैक्सीन की 1 डोज। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 16 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। पहले शुरू होंगी 9 से 12वीं तक की कक्षाएं। गुजरात में 15 जुलाई से होगी कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू। कॉलेज भी खुलेंगे। क्लास अटेंड करना अनिवार्य नहीं होगा। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की उम्र सीमा घटाई। 21 साल से घटकर 18 साल हुई। कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी सरकार। टीएमसी नेता मुकुल रॉय बंगाल विधानसभा के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन चुने गए। बीजेपी के टिकट पर जीते थे चुनाव। मुकुल रॉय के चयन पर बोले शुभेंदु अधिकारी, स्पीकर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, दल बदल विरोधी कानून बंगाल में भी लागू होना चाहिए। जम्मू एयरपोर्ट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती को दिखाए काले झंडे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला, कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की दलाली बंद करा दी है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को किया खारिज। पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुने जाने के खिलाफ दायर की थी ये याचिका। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री जमा खान ने खुद को बताया हिंदू, कहा पूर्वज थे राजपूत, धर्मांतरण कर कबूल किया था इस्लाम। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र से मांगा तेलों की कीमत कम करने की मांग की। वैक्सीन की जल्द व्यवस्था करने की अपील भी की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी मुलाकात। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गार्सेटी हो सकते हैं भारत में अमेरिका के अगले राजदूत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया नॉमिनेट। मॉस्को में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस और भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए रूस को शुक्रिया कहा। जयशंकर ने अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए रूस और भारत को मिलकर काम करना होगा, इस बात पर जोर दिया। विदेश मंत्री की तालिबान से अपील, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, अफगानिस्तान में कौन करेगा शासन, ये है मुख्य मुद्दा। पीएम मोदी को सौंपी गई द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह की पहली कॉपी। केटीएस तुलसी की मां स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है ये किताब। आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 12 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा में होंगे शामिल। 100 करोड़ की उगाही के मामले में आज पूर्व सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे से पूछताछ करेगी ईडी। तलोजा जेल में होगी ये पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुंबई पुलिस चीफ परमबीर सिंह को समन भेजेगी ईडी, बयान दर्ज किया जाएगा। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। मंगलवार को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बताया, केंद्र को इस मामले में जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। भारतीय नौसेना के साउथ कमांड ने कोची बेस इलाके में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया। बेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर लगाई गई पाबंदी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। आज रामपुर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। हिमाचल के रामपुर में वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने बड़ी तादाद में उमड़े लोग। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मुंबई के कफ परेड इलाके में 3 महीने की बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या। पुलिस ने एक ट्रांसजेंडर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बच्ची के जन्म के बाद परिवार ने पैसे देने से इनकार किया था। यूपी के संभल में साधु की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या। सुबह गांव वालों के मंदिर पहुंचने पर खून से लथपथ मिला शव। साधु की हत्या के आरोप में पुलिस ने गांव के ही एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूला। मंदिर के महंत से कुछ दिन पहले हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रेल हादसा। रेलवे ब्रिज के नीचे गिरी मालगाड़ी के कई डिब्बे। मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के गोंडा में रेल प्रशासन ने 406 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा। सभी लॉकडाउन के बाद गोरखपुर से हरियाणा के पनवेल आ रहे थे। यूपी के गाजियाबाद में कार स्टंट करते लड़कों का वीडियो वायरल हुआ। कार के बोनट पर बैठकर दिखा रहे थे स्टंट। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 18,000 रुपए का चालान काटा। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में बहे 12 लोग, 3 लोगों के मिले शव। 3 अस्पताल में भर्ती हैं, 6 अब भी लापता। खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
आज दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों में बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में बारिश के पानी में फंसी डीटीसी की बसें, दो दोषी होंगे सस्पेंड, 50 टीमें निगरानी के लिए लगाई जाएंगी। बनारस में डीजल से चलने वाली 100 नावों को सीएनजी नाव में कन्वर्ट किया गया। पहली सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी बनाया गया। राजस्थान के बाड़मेर में तपती गर्मी में ऊंट पर बैठकर टीचर छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं गांव। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से गांव में जाकर लगा रहे हैं पाठशाला। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से तालिबान का बढ़ा दबदबा। अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कब्जे का तालिबान ने किया दावा। बांग्लादेश के रूपगंज में एक फूड फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 52 लोगों की मौत। स्वीडन में ओरेब्रो में विमान हादसा, पायलट समेत 9 लोगों की जान गई। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट, आसपास के गांव में फैला राख और लावा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मानसूनी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों के अलावा सड़कों पर भी कई फीट ऊपर बह रहा है पानी। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग से बड़ी संख्या में पेड़ों को पहुंचा नुकसान। जंगलों में लगातार उठ रही हैं आग की ऊंची लपटें। कोरोना की वजह से टल सकती है भारत श्रीलंका वनडे सीरीज। मेजबान टीम के 2 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। दर्शकों की मौजूदगी होगा कोपा अमेरिका का फाइनल। ग्राउंड के हर सेक्शन में 10% फैंस की एंट्री होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।